तो बहुत बहुत इस्तकबाल है ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी का। और आप जो है, मैं रोज इसलिए बताता हूं और बताना चाहिए ताकि जो नए लोग जुड़े और जो हमारा ये एपिसोड कभी भी कोई देखे, अगर एक एपिसोड, तो उसमें पता चले कि किससे बातचीत हो रही, कौन बोल रहा। तो आप जो है वॉर एक्सपर्ट है, आप जो है मिलिट्री एक्सपर्ट है, और आप जियो पॉलिटिक्स के रिसर्चर के तौर पर हम कह सकते हैं। कल मना किया, लेकिन मैं कह दूं कि आप जो है उसके मास्टर, प्रोफेसर, डॉक्टर, जो भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस अंदाज से आप गुफ्तगू करते हैं, आपको सब पता है, आप कई दिन से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। कैप्टन साहब, अपडेट अगर आप थोड़ा से जो भी आप तस्वुर कर रहे हैं वो अगर थोड़ा से हमें दे दे, तो उसके बाद फिर मैं गुफ्तगू शुरू करूंगा। कैप्टन साहब। जी हाँ डॉक्टर रिजवी, सबसे बड़ी बात तो अभी फिलहाल ये है कि एचटीएस के जो लड़ाके हैं उनका दमिश्क में पूरा कंट्रोल हो गया है, और उनके जो लीडर हैं जुलानी, उन्होंने साफ साफ शब्दों में अब ये कह दिया है कि उनका इजराइल के खिलाफ जाने का कोई इरादा नहीं है। इससे तुर्की बहुत खुश है, अमेरिका बहुत खुश है, इजराइल तो खुश है ही। दूसरी बड़ी खबर यह है कि इजराइल की जो फौजें जो कि गोलन हाइट्स में माउंट सरमन तक पहुंच गई थी, अब वो करीबन करीबन दमिश्क के बाहर सबर्बन एरिया तक पहुंच चुकी हैं। और अब इजराइल ने एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि उसका बफर जोन जो है दमिश्क के पास इस लाइन तक है। यानी अब उस एरिया पे इजराइल का पूरा बफर जोन पर और गोलान हाइट्स पे तो पहले से ही था, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री कंट्रोल है। उनका कॉन्फिडेंस देखिए इतना ज्यादा है कि आज नेतन्याहू गोलान हाइट्स में माउंट सरमन की तरफ सीरिया की जमीन में जो बफर जोन है वहां पर एक हेलीपैड में लैंड किए, और उन्होंने लैंड करने के बाद इस चीज का जायजा लिया कि आईडीएफ की जो वहां पर कमांडर्स ने डिप्लॉय किया है, उनकी डिफेंसिव पोजीशंस कितनी बढ़िया हैं, या अगर उनको युद्ध लड़ना पड़ा तो उनकी ऑफेंसिव तैयारियां क्या क्या हैं। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि अमेरिका तुर्की से बहुत खुश है। तुर्की जो है उसने इतनी ज्यादा मदद की है सीरिया में बशर अल असद को उल्टा करने में, एचटीएस की मदद की प्लस दूसरे लड़ाके ग्रुप की मदद की, कि अब अमेरिका ने तुर्की को 2 भरोसे दे दिए हैं। तुर्की दशकों से कोशिश कर रहा था कि उसको अमेरिका से पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाए, पेट्रियट सी, जो कि उसका लेटेस्ट वर्जन है। अमेरिका पिछले 6 साल से 4 साल से आनाकानी कर रहा था। आज अमेरिका ने हिंट दे दिया कि शाबाशी के तौर पर वो अब पेट्रियट सी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है वो तुर्की को देगा। दूसरी चीज है कि अमेरिका ने आज फिर से डिप्लोमेटिक लेवल पर यह मान लिया है कि तुर्की जो दबाव डाल रहा था कि अमेरिका F-35 स्टेल्थ फाइटर विमान तुर्की को दे, और अमेरिका राजी नहीं हो रहा था, तो आज अमेरिका ने बोला है कि वो, क्योंकि तुर्की ने इतना शानदार तरीके से एचटीएस को मदद की है, दूसरे रेबल ग्रुप को मदद की है, सीरिया में बशर अल असद को हटाने में मदद की है, तो अमेरिका अब तुर्की को F-35 देने पर भी विचार करेगा। जी डॉक्टर रिजवी। बिल्कुल, ये अपडेट जो है, मैंने कुछ अपडेट्स दी थी, लेकिन आपने बहुत पिक्चर क्लियर कर दी, बहुत साफ कर दी है। कैप्टन साहब, ये जो आपने, मैं यहीं से गुफ्तगू शुरू करूंगा, क्योंकि इस वक्त सीरिया का मामला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीरिया के गिर्द अब देखिए तुर्की की सियासत घूम रही है, सीरिया के गिर्द इस वक्त जो है ईरान की पॉलिटिक्स, और सीरिया की सियासत इजराइल की भी अगर हम काफी हद तक देखें, और इस पर नजर कहीं ना कहीं सऊदी और यूएई की भी है, ओआईसी की भी होगी। मैं एक चीज, ये जो अबू मोहम्मद जुलानी, इन्होंने जो यकीन दानी कराई, साहब हम जो है अपनी तरफ से, यानी जो सीरिया का बेस है या सीरिया की जमीन जो है वो हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे इजराइल पर हमले के लिए। तो अब ये बात तो हेडिंग बन गई, लेकिन जब अंदर खबर पड़ी जाती है तो वो इसलिए कहा, ऐसा लिखा गया
कि दरअसल मुसलसल जो है इजराइल अटैक कर रहा है सीरिया पर, एयर स्ट्राइक कर रहा है बार बार और चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि साहब ये बशरुल असद का नहीं है, ये सीरिया का है। आप सीरिया को तबाह कर रहे हैं, आप सीरिया को बंजर करते जा रहे हैं। तो एक तो ये कि जैसा कि पहले ही जुलानी ने कहा साहब अब हम लड़ने की ताकत नहीं है, बहुत लड़ चुके, तो पहले ही हथियार डालने वाली बात थी। दूसरी चीज ये कि इस स्ट्राइक को रोकने का, तो अगर इसको थोड़ा से हम ये कहें कि ये मदद की बजाय दुनिया को ये भी दिखाने के लिए साहब ये जो डर की बात करते हैं और ये डर दिखा करके हमले कर रहे हैं कि साहब हम इनको तबाह कर रहे हैं कि कहीं हम पे ये वार न करें, तो वो तो खतरा ही नहीं, हम तो यकीन दहानी करा रहे। तो अब क्या लग रहा है कैप्टन साहब कि क्या इजराइल जो है वो रुक जाएगा? इजराइल क्या जुलानी की बात को मान लेगा? क्या लग रहा है आपको? डॉक्टर रिजवी, इजराइल का असेसमेंट ये है कि जुलानी साहब जो हैं एसटीएस के साथ जो सरकार बना रहे हैं उस पे करीबन 30 या 32 दूसरे लड़ाके ग्रुप भी ज्वाइन करेंगे। आज की तारीख में सीरिया में करीबन 45 अलग अलग आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं, जिसमें करीबन 7 या 8 जो हैं वो तो सीरिया के उत्तर पूर्वी भाग में कुर्दिस्तान में एक्टिव हैं। करीबन 30 या शायद 35 लड़ाके ग्रुप ऐसे हैं जो कि सीरिया में, मध्य सीरिया में, पश्चिम सीरिया में और दक्षिण सीरिया में एक्टिव हैं। एचटीएस इनमें से एक बहुत छोटा सा धड़ा है, मात्र एक। तो इजराइल को ये शक है, अंदेशा है कि जब अभी अंतरिम सरकार के बाद जब वहां इलेक्शन होंगे या इलेक्शन के बाद जो सरकार बनेगी उसमें एचटीएस एक छोटा सा पार्टिसिपेट होगा। बाकी जो ये 30-32 दूसरे संगठन है, आतंकवादी संगठन, वो भी सरकार के धड़े होंगे। और ऐसा ना हो कि ये जो हथियार हैं बशर अल असद के, या जैसे आपने बताया कि सीरिया के लोगों के जो हथियार हैं, ये इन आतंकवादी संगठनों के हाथ में आ जाएं। जुलानी साहब बोल रहे हैं हम हमला नहीं करने देंगे, लेकिन कौन जानता है 3 महीने 6 महीने के बाद जुलानी साहब कहां पर होंगे और उनकी क्या इतनी पकड़ होगी, उनकी क्या इतनी मजबूती होगी कि वो बाकी ये कोई 30 या 35 ग्रुप्स पे कंट्रोल कर सके। हो सकता है ये 30-35 ग्रुप जो हैं वो मिलकर जुलानी साहब को उल्टा कर दें, एसटीएस को हरा दें या एसटीएस को मार डालें। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो ये हथियार, आपने सही में कहा कि ये जो सीरिया में हथियार जो हैं, टैंक तो बंदरगाह, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये सब तो सीरिया के लोगों के हैं। लेकिन इजराइल चाहता है कि एचटीएस नहीं, बाकी जो 30-35 आतंकवादी ग्रुप हैं उनके हाथ में भी कभी ये हथियार ना आए भविष्य में। जी।